सिल्डेनाफिल सिट्रेट अंदर जाकर एक एंजाइम होता है जिसको PDE5 कहते हैं, उसका काम करना ये बंद कर देती है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम डॉक्टर अयूबी और आज की वीडियो है कि सिल्डेनाफिल सिट्रेट का आयुर्वेदिक विकल्प क्या है। तो क्या है सिल्डेनाफिल सिट्रेट? सिल्डेनाफिल सिट्रेट एक साल्ट का नाम है जो बाजार में आपको मैनफोर्स, वियाग्रा, केवर्टा आदि नामों से मिल जाएगी। ये नपुंसकता दूर करने वाली दवाई है और दुनिया भर में जिन दवाइयों की सबसे ज्यादा बिक्री होती है उनमें से एक है। ऐसा क्या है इस वंडर ड्रग में? ये नपुंसकता को दूर करती है, यानी अगर किसी मर्द के लिंग में तनाव आना बंद हो गया है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, चाहे किसी भी वजह से ऐसा हो रहा हो, सिल्डेनाफिल वो चमत्कारी साल्ट माना जाता है कि इसकी एक टेबलेट किसी भी प्रकार की नामर्दी को दूर करके लिंग में तनाव ला सकती है। बाजार में ये अलग अलग मात्रा में अवेलेबल होता है। 10 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम। ये डॉक्टर निर्धारित करता है कि आपको कितने मिलीग्राम सिल्डेनाफिल सिट्रेट सूट करती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बड़ा साधारण सा है अगर समझने की बात है। सिल्डेनाफिल सिट्रेट अंदर जाकर एक एंजाइम होता है जिसको PDE5 कहते हैं, उसका काम करना ये बंद कर देती है। उसके काम करने बंद होने से जो लिंग की खून की नलियां हैं, उनकी जो पेशियां हैं, मांसपेशियां जो हैं उसके अंदर जो मसल्स हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं और रिलैक्स होने से वो ढीली पड़ जाती हैं, उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा खून भरने लगता है। ये साधारण भाषा में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यानी लिंग की खून की नलियों में ये खून को ना चाहते हुए भी, यानी अगर वो नलियां ना भी चाह रही हैं तो ये फोर्सफुली उनमें भर देता है। इसके पीछे जो एंजाइम है वो है PDE5 और इसीलिए इस तरह की दवाइयों को PDE5 इनहिबिटर ड्रग्स कहा जाता है। और मार्केट में अब सिल्डेनाफिल सिट्रेट ही नहीं बल्कि टाडालाफिल भी है और भी कई इस प्रकार के साल्ट हैं। गाइस, इसकी इंपॉर्टेंस को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसको 1998 में जब इसकी खोज हुई, फाइजर कंपनी ने की थी, तो इसके खोजकर्ताओं को नोबेल प्राइज मिला। ऐसा बहुत कम दवाइयां होती हैं जिनके खोजकर्ताओं को नोबेल प्राइज मिलता है। अब जो हमारा आज का टॉपिक है कि ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक बूटियां हैं, कौन सी हर्ब्स हैं जिनके इस्तेमाल से नपुंसकता दूर हो सकती है। तो यहां पे मैं आपको कोई बाबा का नुस्खा नहीं बताने जा रहा हूं, बल्कि मैं आपको एकदम फैक्चुअल बात बताऊंगा। फैक्चुअल बात यह है कि 3 जड़ी बूटियां जो रिसर्च से साबित हुई हैं कि वो नेचुरली PDE5 इनहिबिटर हैं, यानी लैब में जब उन पर शोध हुआ तो पता लगा कि वो PDE5 एंजाइम को रोकती हैं और इस प्रकार वे सिल्डेनाफिल सिट्रेट यानी मैनफोर्स की तरह ही काम करती हैं। उनमें से एक है मैकारूट। ये पेरू नाम का जो देश है दक्षिणी अमेरिका में, वहां पर पाई जाती है और ये जो जड़ होती है ये एक प्रकार की, इसका पाउडर इस्तेमाल करने से नपुंसकता दूर होती है। जो नेटिव अमेरिकन हैं, जो रेड इंडियन प्रजातियां अमेरिका में हजारों सालों से रहती आई हैं, वो इसका इस्तेमाल ट्रेडिशनली करते रहे हैं। दूसरी ऐसी जड़ी बूटी है केटुआबा। केटुआबा भी अमेरिका में ही मिलती है और यह भी लैब में साबित हुआ है कि PDE5 इनहिबिटर ड्रग है। और ऐसी एक दवाई है हॉर्नी गॉटवीट, जो कि चाइना और उत्तरी चाइना, खासतौर से हिमालय का जो उत्तरी भाग है उसमें मिलती है। ये तीनों जड़ी बूटियां शोध अध्ययनों से साबित हुआ है PDE5 इनहिबिटर है। तो गाइज, इस तरह और भी जड़ी बूटियां हैं। सामान्य और कम मात्रा में गोखरू भी PDE5 इनहिबिटर का काम करता है और नपुंसकता दूर करके लिंग में तनाव लाने में मदद करता है। तो दोस्तों, मैंने इन सारी दवाइयों को मैं चाह रहा था कि एक जगह ही मेरे दर्शकों को ऐसी भी दवाई के बारे में पता लगी जहां पे सारी जड़ी बूटियां उनको एक ही दवाई के अंदर मिल जाएं। तो इसके लिए मैंने सेलेक्ट की है कैपिटल पी। कैपिटल पी के अंदर केटुआबा, हॉर्नी गॉटवीट, मैकारूट, गोखरू, मूसली आदि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे होता यह है कि जब इनको इंसान यूज करता है, जब आदमी खाता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, तो उसके खाने से खून की नलियां लिंग की फैल जाती हैं, वैसोडाइलेशन होता है
और उनमें ब्लड भर जाता है और नपुंसकता दूर हो जाती है। तो बहुत अच्छी दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो ये हमसे मंगा सकते हैं, मुझसे मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करनी होगी और कैपिटल पी नाम की ये वंडर ड्रग आपके बताए गए पते पर पहुंचा दी जाएगी। इसमें पूरी तरह से आयुर्वेदिक इसको रखा गया है। इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल या मॉलिक्यूल जो केमिकल मॉलिक्यूल हैं या एलोपैथी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो बेफिक्र होकर इस्तेमाल कीजिए। मैं आपका डॉक्टर यूबी फिर से आपसे एक नई वीडियो में मिलूंगा। गुड बाय।